अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बता दें कि उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं नदी किनारे जाने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। बता दें कि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है, उसको लेकर सतर्क रहें। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर नदी किनारे जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी सुरक्षित रहने की अपील की गई है। तो देखिए, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। लगातार जारी बरसात के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी इस वक्त चेतावनी रेखा के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अगर आने वाले दिनों में भी ऐसी ही बारिश जारी रही तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं, जिसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी मैदानी क्षेत्र तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जल स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन की सहायता से दिखाना चाहूँगा कि गंगा जो है चेतावनी रेखा के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बह रही है। कभी भी ये चेतावनी रेखा के पार पहुंच सकता है और मैदानी क्षेत्रों में जो है बाढ़ की स्थिति इससे उत्पन्न हो सकती है। वहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम गंगा घाटों पर एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान जो है गंगा पर मुनादी कर लोगों को गंगा से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इस तेज बारिश से कब लोगों को राहत मिलती है। जी हाँ, हिंदी खबर वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी। देखिए, लक्सर में मूसलाधार बारिश ने भारी तांडव मचाया है। लगातार हो रही भीषण बरसात के कारण पूरा लक्सर नगर जलमग्न हो चुका है और नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं। आलम यह है कि गंदा पानी लोगों के घरों, दुकानों और व्यावसायिक स्थानों में तक घुस गया है, जिससे व्यापारियों का हजारों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई। आपको दिखाते हैं। मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लक्सर नगर की अगर बात करें तो लक्सर नगर के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी जल भराव हो गया। खास तौर पर गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला हो या फिर केशव नगर हो या फिर शिवपुरी, इन तमाम मोहल्लों में पानी भरा हुआ और कई ऐसी दुकानें हैं जो पानी से सराब हो रही है, यानी बाढ़ का पानी एक तरह से अंदर घुस गया। आप देख सकते हैं, मैं मौजूद हूँ यहाँ। ये किराना की नंद किशोर किराना स्टार और दूसरी जो दुकान है वो सब पानी से लबालब है। एक बार मैं कैमरा से कहूँगा जरा दिखाइए अंदर तक। ये देखिए आप, ये दुकान का नजारा देखिए आप। तमाम सामान जो है वो पानी में भीग कर खराब हो गया है। दुकानदार भी यहाँ मौजूद से बात करेंगे। क्या नाम है जी? राजीव गोयल। राजीव भाई, ये जो पहली बरसात है, तो पहली बरसात में ये हालात हैं, ये क्या है और कितना नुकसान आपको हुआ? आज बारिश जो है उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो गई। कल रात तक भी उम्मीद नहीं थी इतनी बारिश होगी। नालों की भी सफाई हुई थी अभी, लेकिन फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दुकान के अंदर भी पानी पहुंच गया और नुकसान भी हुआ है 10-12 हज़ार रुपये का। अच्छा, 10-12 हज़ार का नुकसान भी है। और अभी और भी दुकानें हैं। एक दुकान आप जरा कैमरा में से इधर दिखाई, देखिए ये खड़े दुकानदार जो अंदर है। और आप देखिए जरा, ये तमाम पूरा इलाका ऐसा है जो कहीं ना कहीं पानी जिसमें अंदर घुसा हुआ है, यानी घरों में, दुकानों में, संस्थानों में, तमाम में पानी पानी भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज देखिए आप, ये अभी पहली बरसात का ये हाल है। जब आगे मानसूनी बारिश जो लगातार अभी 2-2.5 महीने भी मानसून सत्र के हैं, उसमें क्या हालात होंगे सोचने पर विवश लोगों कर रही है। क्या नाम है जी? हर्ष भाई, आपकी दुकान में पानी भरा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसी कितनी दुकानें होंगी लगभग? लगभग ऐसी इसी मोहल्ले में 5-7 दुकानें हैं। अच्छा, ये इधर सब है पानी में। अच्छा, आगे भी यही हालात है? हाँ, ये आगे भी ऐसी हालात, मोहल्लों में, घरों में पानी भरा हुआ? सब में भरा हुआ है जी। तो इसका ये केवल पहली बारिश में हालात हुए, क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह नाली की निकासी कम है। नाली में कूड़ा वूड़ा हटा हुआ है। चौड़ाई कम है इसकी। हाँ जी।
यानी कि अभी जो है नाले की और चौड़ाई होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तब जाकर के पानी की निकासी। नाले की सफाई होनी चाहिए। कितना नुकसान हो गया होगा लगभग? 5-7 हजार का कम से कम हो गया जी। अच्छा, अभी हाँ जी। नुकसान तो थोड़ा ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जिस तरह से ये पहली बारिश में ये हालात बने हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। और इसके अलावा तमाम ऐसा इलाका है जहाँ सड़कें लबालब हैं, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, मोहल्लों में पानी घुस गया है। कई लोग जो सुबह ड्यूटी पर जा रहे थे, उन लोगों को बारिश ज्यादा होने की वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, यानी कि वो ड्यूटी पर नहीं जा पाए हैं। और ये हालात अकेले लक्सर के नहीं है, सुल्तानपुर, खानपुर, कराची जो छोटे कस्बे हैं उनमें सब में ऐसे हालात बने हुए हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। उधर नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते बता दें कि रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। संभावित आपदा को देखते हुए नदी और गधेरों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। मानसून को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। लगातार जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सबके खोल के उनको सब कुछ देख लिया गया है। साथ ही कहते हैं हमारे QRT ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे ही हमको जिला आपदा से कोई सूचना प्राप्त होती है कि वो यहाँ पर रेड अलर्ट है या तत्काल 2-3 घंटे में बरसात काफ़ी होने की संभावना है, तो वो मैसेजेस हमारे द्वारा ग्रुप्स में शेयर करते हुए QRT ग्रुप्स में साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर कुछ लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, तो इन सबको चिन्हीकरण करते हुए इन सबको नोटिस भी दिया गया और अवगत कराया गया कि बरसात के टाइम में आप लोग वहाँ से हट जाएं। साथ ही उन सबका नाम, मोबाइल नंबर सूची हमने अपने कंट्रोल रूम में भी दी है और आपदा कंट्रोल रूम में भी दिया हुआ है। जैसे ही अगर ऐसी कोई सूचना सबसे पहले उन सबको सूचित किया जाता है, उन सबको वहाँ से हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे जगह जगह पे हमारे द्वारा रिलीफ सेंटर चिन्हित किए गए। आपदा की स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि किसी को हमको वहाँ से हटाना पड़े या कहीं रात्रि को उनको रुकवाना पड़े, तो रिलीफ सेंटर में उनको रुकवाया जाएगा। हमारे 150 के आसपास ये नोटिस हो गए हैं। उत्तराखंड के खटीमा में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रहे टॉरेंशियल डाउनपोर यानी भीषण बारिश के चलते क्षेत्र का पूरा बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। खटीमा से आए डराने वाले विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि सड़कें समंदर में बन चुकी हैं और लोगों को रोजाना की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। जल भराव और बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया। देखिए, हालात अब देश भर में ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके हो, हर जगह झमाझम बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते आम जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। कहीं पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं, तो कहीं मलबा सड़कों पर पहुंच रहा है, तो कहीं सड़कें जो है वो समंदर में तब्दील हो गई हैं और इसके चलते सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ है। गड्ढे जो है वो सड़कों पर भारी पानी के चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते अब जो संकट है, जो दुर्घटना है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी भूस्खलन के कारण सूबे की कुल 107 सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसमें 9 स्टेट हाईवे शामिल हैं। यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन वहां अब भी मलबा गिरा हुआ है। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी सड़क 24 घंटे से ज्यादा बंद न रहे। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा गया है। तो गांव-गांव, शहर-शहर ये बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कें डूब रही हैं, तो कहीं कार बह रही हैं पानी में। उत्तराखंड में ये आफत की बारिश देखने को मिल रही है, जहां पर भारी मलबा के चलते 107 सड़कें ब्लॉक हो गई। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 24 घंटे तक कोई भी सड़क बंद ना रहे। अगर किसी सड़क पर मलबा आ जाता है पहाड़ों का बहकर, तो 24 घंटे के अंदर उसे हटाया जाए ताकि सड़क सुचारू रूप से चल सके, लोगों का आवागमन ठीक ढंग से हो पाए। बारिश की तबाही की तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए हिंदी खबर।